आवाज़ उठाई उसमें बहुत से उनको सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े, इंक्लूडिंग इमरान रियाज खान। अरशद शरीफ पर तो हम बहुत बात कर चुके हैं, वो तो अमर हो गए, तारीख़ का हिस्सा बन चुके हैं। वो तो जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत की असल जंग लड़ी, हक़ आज़ादी राय दही की असल जंग लड़ी, लेकिन इमरान रियाज खान को अब दूसरी मरतबा उनकी आवाज़ दबाने के लिए, उनको चुप करवाने के लिए उठा लिया गया है। और आधी रात को उठाया गया, केस ये बनाया गया कि बाजवा जब गए थे तो उन्होंने जो तकरीर की जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है फ़ौज का, जिसमें वो प्रेडोमिनेंटली अपनी ही सफाई देने की कोशिश कर रहे थे, तो इमरान रियाज खान ने उसके 4 दिन बाद, बाजवा साहब की तकरीर के 3-4 दिन बाद एक सेमिनार से खिताब करते हुए, ऑडियंस बेस्ड वो उनकी तकरीर थी, जिसमें इमरान रियाज खान ने अपनी तकरीर में जहां अपने ख्यालात का इजहार किया आइन और कानून के दायरे में रहते हुए, वहीं इमरान रियाज खान ने एक सवाल पूछा था। अब ये बड़ी गौरतलब बात है क्योंकि यहाँ पे अब वो नुक्ता आ रहा है जो कानूनी तौर पर इस केस को बहुत कमज़ोर करने जा रहा है, जो इमरान रियाज खान पे बनाया गया है। इमरान रियाज खान ने उसमें एक बेसिकली सवाल पूछा था ऑडियंस से कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि फ़ौज का सियासत में कोई किरदार नहीं है, जिस पे किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। और जब उन्होंने पूछा कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि फ़ौज सियासत में एक किरदार अदा कर रही है, तो सब ने हाथ उठा लिया। अब याद रहे कि इमरान रियाज खान हो, मैं हूँ, या उस ऑडियंस में मौजूद जितने भी लोग हैं, हम वो सब लोग हैं जो पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की रियासत, अपने इदारों के लिए कट मरने को तैयार हैं। अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हमें शहादत नसीब हो तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ होगा इंशाअल्लाह। लेकिन सच बोलने वाली आवाज़ों को दबाना, इमरान खान को हर तरीके से माइनस करने की कोशिश करना, और वो करप्ट चोर जिन्होंने आके अरबों रुपए की अपनी चोरियां माफ़ करवा ली और उसको जमहूरियत का नाम दिया माजरत के साथ, उसको हम जमहूरियत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। और इस पे अगर चाहे फिर फ़ौज इसको सपोर्ट करे, अदलिया सपोर्ट करे, ब्यूरोक्रेसी करे, डॉक्टर्स करें, इंजीनियर्स करें, लॉयर्स करें, मैं करूँ, आप करें, कोई भी इस गलत चीज़ को सपोर्ट करेगा तो वो गलत ही होगा, वो हक नहीं बन जाएगा। सो कमिंग बैक टू इमरान रियाज खान केस, हुआ ये कि अभी वो इसी दफ्तर में मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक इमरान रियाज खान को सारी रात बड़े तरीके से पूछगिछ की जाती रही, उनसे पासवर्ड्स भी मांगने की कोशिश जो है वो की जा रही है। पूछा जा रहा है कि बताएं आप अपनी डिवाइसेस, तो उनकी ले ली गई, फ़ोन शोन ले लिए। अब खुशकिस्मती इमरान रियाज खान की है कि कल रात जब वो अपने बच्चों को सैर करवाने का प्लान बना रहे थे और उनको ये शक हुआ कि ये ना हो कि कोई गड़बड़ हो जाए, तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे बाद में आ जाएं, मैं पहले चला जाता हूँ। अगले दिन उनके बच्चों की फ़्लाइट थी। जब वो एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका नाम तो स्टॉप लिस्ट में डाला जा चुका है, और ये नाम एक दिन के अंदर अंदर, ज़राए के मुताबिक एक दिन के अंदर अंदर मैनेज करके स्टॉप लिस्ट में डलवाया गया। यानी बड़े पक्के ऑथेंटिक सोर्सेज बताते हैं कि अगर आप ये कल तक इनकी लिस्ट, यानी कल तो उठाया गया है, परसों तक आप ये लिस्ट चेक करते तो स्टॉप लिस्ट में इमरान रियाज खान का नाम नहीं था, जिसका मतलब है कि किसी बंदे ने बहुत क्लोजली वॉच किया उनका सारा प्लान, जिसको पता चला कि वो निकल रहे हैं, तो उस प्लान को देखते हुए फौरी तौर पर उनका जो नाम है वो स्टॉप लिस्ट में डाला गया। अब केस क्या है, कैसी मज़हका खेज़ बात है कि 29 नवंबर की एक FIR छुपा के रखी गई थी, सिर्फ इसलिए कि कोई ऐसा मौका आएगा जो दोबारा अगर इमरान रियाज खान को पकड़ना पड़े तो एक एक्सक्यूज़ बन सके और पकड़ा जा सके। तो इस वक्त वो केस बनाया गया है, और वैसे जो मुकदमा बनाया गया है उसमें इमरान रियाज खान ने तौहीन की सर्वे करवाया है। तो अगर किसी को सर्वे के नताइज पर एतराज़ है तो फिर पाकिस्तान की जितनी भी सर्वे कंपनीज़ है, मेरा ख्याल है उन सबको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ अवाम ने अपनी राय का इजहार किया था। अगर वो अरशद शरीफ साहब की मुझे बात याद आती है, अल्लाह बख्शे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, आमीन, कहा करते थे कि अगर आपको शीशे में अपना चेहरा पसंद नहीं आ रहा तो शीशा ना तोड़िए, अपने चेहरे को साफ़ कीजिए। तो मसला यहाँ पर ये है कि शेख रशीद को आधी रात को इस जुर्म की पादाश में गिरफ़्तार कर लिया जाता है कि उन्होंने तौहीन ज़रदारी की है। उन्होंने आसिफ ज़रदारी का प्लान लीक कर दिया कि जो इमरान खान को कत्ल करवाने का मंसूबा बना रखा था उन्होंने बकौल शेख रशीद,
शेख साहब का कहना था कि मेरे पास सबूत भी हैं इस बात को साबित करने के, अपने इस दावे को साबित करने के कि कैसे आसिफ जरदारी ने इमरान खान को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कत्ल करवाने का मंसूबा बना रखा है। और अगर कोई रेलेवेंट अफसरान आकर चेक भी करना चाहते हैं तो मैं सारे सबूत देने के लिए तैयार हूँ। वहीं पुलिस ने शेख रशीद का ये बयान रिकॉर्ड करने से ही इनकार कर दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि तौहीन आसिफ जरदारी के केस में कल रात को शेख रशीद साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाता है रावलपिंडी से। दूसरी तरफ उससे चंद घंटों के वक्फे से इमरान रियाज खान साहब को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया जाता है तौहीन साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा के जुर्म में ये मुकदमा बनाया जाता है। तो अगर इसको कानूनी एतबार से देखा जाए, जो मेरी माहिरीन कानून से गुफ्तगू हुई है, तो इस केस में कोई जान नहीं है। ये कोई इतना सब्सटेंशियल केस नहीं है, ये कोई ऐसी बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अवाम ने अपनी राय का इजहार किया है। ये तो बहुत बार होते हुए हमने देखा है, लोग जनरल ज़िया पे बात करते हैं, जनरल याह्या खान पे बात करते हैं, जनरल अयूब पे बात करते हैं, लेकिन जनरल मुशर्रफ पे बात करते हैं, लेकिन तब बात करते हैं जब वो साबिक हो जाते हैं। बाजवा साहब की दफ़ा कुछ डिफरेंट बात ये थी कि अवाम अब खुद बहुत सारी गलतियां देख रही थी। अब ये मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है। कितने लोगों के फ़ोन आप छीनेंगे, कितने लोगों की ज़ुबान आप बंद करेंगे? अगर कोई शख्स आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपनी राय का इजहार कर रहा है और अपने मुल्क की बेहतरी की बात कर रहा है, तो उसको आप ज़ुबान बंदी नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे आइन का आर्टिकल 19 बड़ा क्लियर है इस मामले में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के एतबार से। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो इमरान रियाज खान से हमारे बहुत करीबी ज़राए की जो गुफ्तगू हुई, जो वो बताते हैं, तो वो ये है, इमरान रियाज खान ने पैगाम दिया पूरी कौम को कि ये अगर मेरी ज़ाती लड़ाई होती, मेरी पर्सनल लड़ाई किसी भी एक शख्स के साथ होती या दो लोगों के साथ होती, तो मैं हथियार डाल देता, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता कि चलें आपकी अना मुझसे ऊंची सही, आप जीत जाए, मैं हार जाता हूँ। लेकिन ये बात हमारे मुल्क की है, ये मेरे मुल्क की खुददारी और सालमियत की बात है। ये बात ये नहीं है कि नून लीग, पीटीआई या पीपल्स पार्टी। बात ये है कि जिस वक्त आपका वज़ीर आज़म कहे कि मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, जिस वक्त आपका वज़ीर आज़म ही आपको कहे कि आप एक भिखारी कौम है और भिखारियों की कोई चॉइस नहीं होती, बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, जब इस तरह की हौसला शिकनी वाली बातें आपका वज़ीर आज़म करेगा, तो फिर हम पर लाजिम है कि हम इस चीज़ पर रिटेलिएट करें, क्योंकि आप यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज यू थिंक यू आर एंड यू आर एज वीक एज यू थिंक यू आर। आप अपने बारे में जो तासुर अपने दिमाग में रखते हैं, आप ऑटोमेटिकली वैसे ही होते चले जाते हैं इवेंचुअली। सो इस वक्त अगर हम आपको दिखा सकें कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो पहुंचना शुरू हो चुकी है, ये मनाजिर हैं जी FIA साइबर क्राइम ऑफिस के बाहर के, और अभी से आप देखें कि लोग आ रहे हैं, अपना कंसर्न शो कर रहे हैं, लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए। मुख्तलिफ शहरों से लोगों ने लाहौर का रुख करना शुरू कर दिया है, लोग लाहौर पहुँच रहे हैं जी, और इमरान रियाज खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए आ रहे हैं। ऑलरेडी बहुत से लोग लाहौर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए पहुंच रहे थे, और अब इमरान रियाज खान को जिस तरह से गैर कानूनी हरकतें की गई है कि एक शख्स पे एक FIR बनती ही नहीं, एक बोगस FIR बना के आप एक शख्स को सिर्फ इसलिए टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी उस शख्स की आप ज़ुबानबंदी कर सकें, उसके घर वाले परेशान हो जाएंगे, उस पर प्रेशर आ जाएगा। तो ये अब हरबे नहीं यहाँ पे आजमाए जा सकते। और आखिर में इमरान रियाज खान और हम जितने भी लोग हमेशा फ़ौज के लिए खड़े होते हैं, रियासत के लिए खड़े होते हैं, अपने इदारों के साथ खड़े होते हैं, पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, आखिरी दम तक इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। किसी के सर पे एहसान नहीं किया, अपने मुल्क की मोहब्बत में खड़े होते हैं। लेकिन हम वो लोग नहीं हैं कि जो एसाइलम लेके भाग जाएं कि जी इस मुल्क से भागने का कोई एक्सक्यूज़ मिल जाए। इमरान खान ने गोलियाँ खाई ना, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने गोलियाँ खाई, वो गोलियां खा के भी डटा रहा, टूटी हुई टांग के साथ वो खड़ा होकर आवाम को हाथ हिलाता रहा कि इंशाल्लाह डट के रहना है, हम पाकिस्तान को दोबारा से एक आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के रास्ते पर लेके चलेंगे।